360 लगाया जाए। 360 की मांग मैं 1 हफ्ते से कर रही हूँ। 4.5 साल का रिलेशनशिप था मेरा और उसका। उसने मुझे शादी के लिए भी प्रॉमिस किया था। मेरे पास प्रूफ भी है। फैशन इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह पिछले कई दिन से सुर्खियों में है। वजह है प्रिया का कथित बॉयफ्रेंड अश्वजीत गायकवाड़, जिस पर प्रिया ने कार से कुचलकर जान से मारने की कोशिश का संगीन इल्जाम लगाया है। लेकिन पूरे मामले में ट्विस्ट तब आया जब आरोपी अश्वजीत के परिवार ने डिटेल स्टेटमेंट जारी कर सारे आरोपों को नकार दिया। थाने पुलिस के सामने रखे अपने पक्ष में अश्वजीत के परिवार ने उल्टे प्रिया पर ही आरोपों की बौछार कर दी। आरोप ये कि प्रिया नशे में धुत थी और बदतमीजी कर रही थी। प्रिया खुद गाड़ी पकड़कर लटक गई थी, जिससे वो गिरकर जख्मी हुई, यानी दुर्घटना जानबूझकर नहीं की गई। लेकिन सबसे बड़ा इल्जाम ये कि प्रिया अश्वजीत की दोस्त थी, लेकिन उसकी नीयत खराब थी और वो उससे रुपए ऐंठना चाहती थी। अश्वजीत की फैमिली ने कहा है कि प्रिया सिंह ऐसा उगाही के मकसद से कर रही है। उन्होंने हनी ट्रैपिंग और बाद में ब्लैकमेलिंग तक की आशंका जता दी। अश्वजीत के परिवार की तरफ से प्रिया को पैसे देने के रिकॉर्ड होने का दावा भी किया गया, लेकिन दूसरी ओर प्रिया सिंह अश्वजीत पर लगाए अपने आरोपों पर कायम है। अब सवाल है कि क्या प्रिया सिंह ब्रेकअप की वजह से अश्वजीत को ब्लैकमेल कर रही थी या फिर अश्वजीत का परिवार कुछ छिपा रहा है। फिलहाल ब्लैकमेलिंग और उगाही के आरोपों को प्रिया सिंह सिरे से खारिज करती हैं। एलिगेशन तो उन्होंने लगाया था कि शायद पैसे के लिए सब एलिगेशन लगाओ, मैंने पास में कुछ पैसे दिए हैं, कुछ प्रूफ हैं। कभी आपने कोई पैसे लिए उनसे या ये भी झूठ है? नहीं सर, कोई पैसे नहीं। रिलेशनशिप में गिफ्ट्स वगैरह तो चलता रहता है, वो मैं भी उसको देती थी, वो मुझे भी देता था। मैंने कभी कोई किसी चीज़ की डिमांड नहीं की है। रिलेशनशिप में नॉर्मल होता है, आप घुमाना फिराना आप करते हो अपने पार्टनर्स के लिए। मैंने कोई उससे पैसे, कभी उसके पास कोई ये नहीं होगा ऐसा, मैंने कुछ पैसे के लिए नहीं। पैसे के लिए होता तो अभी भी उसके कुछ फ्रेंड्स आए थे, उन्होंने बोला कि जो भी हॉस्पिटल का है वो ले लो, भाई देख लेगा, लेकिन हमने मना किया कि नहीं। अब सवाल यह है कि प्रिया सिंह झूठ बोल रही हैं या फिर अश्वजीत का परिवार। दोनों पक्षों में कौन सच्चा है, कौन झूठा? अश्वजीत गायकवाड़ गर्लफ्रेंड को कुचलने वाला गुनहगार है या नहीं, ये सब कुछ थाने पुलिस की SIT जांच के बाद साफ हो जाएगा। लेकिन प्रिया और अश्वजीत की इस हेट स्टोरी की मिस्ट्री क्या है, उसकी पड़ताल करने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले प्रिया सिंह का प्रोफाइल जान लेते हैं। 26 साल की प्रिया पेशे से इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और ब्यूटिशियन है। इसके स्वैग, स्टाइल और खूबसूरती के लाखों लोग कायल हैं। अकेले प्रिया के इंस्टाग्राम अकाउंट प्रिया सिंह ऑफिशियल पर ही 11 लाख फॉलोअर्स हैं। प्रिया सिंह फैशन और फिटनेस से जुड़ा कंटेंट क्रिएट करती हैं, तो साथ ही बोल्ड फोटोज भी डालती हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने के साथ ही प्रिया ब्रांड प्रमोशंस भी खूब करती हैं। इनके कंटेंट में स्वैग और स्टाइल के साथ सुंदरता भी निखर कर झलकती है। अब प्रिया सिंह जख्मी हालत में अस्पताल में एडमिट है। प्रिया के शरीर पर जगह जगह चोट के निशान हैं। प्रिया का आरोप है कि 11 दिसंबर की सुबह 4:30 बजे उसके बॉयफ्रेंड अश्वजीत ने मारपीट के बाद कार से टक्कर मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गई। इस घटना का एक CCTV वीडियो भी सामने आया, जिसमें देखा जा सकता है कि जख्मी हालत में प्रिया को कुछ लोग कार से अस्पताल लेकर पहुंच रहे हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर प्रिया सिंह के साथ साजिशन वारदात हुई या फिर ये महज एक हादसा भर है, या इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? इसकी पड़ताल शुरू करने पर शुरुआत में क्या सामने आया, आप भी देखिए। प्रिया का आरोप है कि 11 दिसंबर को सुबह 4 बजे उसे अश्वजीत गायकवाड़ का फोन आया, जबकि अश्वजीत के परिवार का आरोप है कि उसी रात 1:30 या 2 बजे प्रिया ने अश्वजीत से मिलने की इच्छा जताई और उसे मैसेज करना शुरू कर दिया। यहां पर दोनों ही पक्षों के अपने अपने दावे हैं। दोनों के दावों में विरोधाभास यहां भी है। प्रिया कह रही है कि अश्वजीत उसके साथ 4 साल से रिलेशनशिप में था, लेकिन अश्वजीत का कहना है कि वो और प्रिया सिर्फ दोस्त थे। वर्जन सामने आया, उसमें उन्होंने बोला कि ये एलिगेशंस फेक है, हम सिर्फ फ्रेंड्स थे, हम किसी रिलेशन में नहीं थे। आप उनके इस बयान को कैसे? नहीं सर, 4.5 साल का रिलेशनशिप था मेरा और उसका। उसने मुझे शादी के लिए भी प्रॉमिस किया था। मेरे पास प्रूफ भी है, फ्रेंड्स थे तो मेरे पास पिक्चर्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कॉल्स पे भी जो भी रिकॉर्ड्स हैं, वॉइस नोट हैं, इवन बहुत सारी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स नहीं थे सर हम। आई एम इमोशनली हर्ट बिकॉज ये किसी अननोन ने नहीं किया है, वो मेरा बॉयफ्रेंड था। मैं आई वाज मैडली इन लव विद हिम। आई डोंट नो व्हाई ही इज सेइंग, बिकॉज उसके पास और कुछ है नहीं एलिगेट करने के लिए मुझे। प्रिया के इन दावों से उलट अश्वजीत का परिवार कह रहा है कि हो सकता है दोनों के बीच कोई अतीत रहा हो। भले ही अश्वजीत उस समय प्रिया के साथ रिश्ते में था, लेकिन हाल ही में उनका ब्रेकअप हो गया होगा।
बहुत ट्रॉमा हो रहा है। एंड मेरे पास भी बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जो अभी अश्वजीत दे रहा है, मेरे थोड़े छोटे मोटे चैट्स दे रहा है, मेरे पास बहुत सारा सब कुछ है, मैं वो दूंगी। सिर्फ मेरी लॉयर ने मुझे वेट करने बोला है, क्योंकि एक एक करके एक एक दिन में मैं देना नहीं चाहती। प्यार, पैसे और एसयूवी से अटेम्प्ट टू मर्डर वाली प्रिया सिंह की स्टोरी में सिर्फ दो ही मुख्य किरदार हैं, पहली प्रिया सिंह और दूसरा अश्वजीत सिंह गायकवाड़। दोनों के रिश्तों का सच सामने आना जरूरी है, लिहाजा प्रिया और अश्वजीत के कथित रिश्तों की पड़ताल के लिए हमारी टीम ने जब प्रिया सिंह के सोशल मीडिया प्रोफाइल को खंगाला तो हमारी टीम को इंस्टाग्राम पर प्रिया सिंह के 2 अकाउंट मिले। पहला इंस्टा अकाउंट प्रिया सिंह ऑफिशियल के नाम से है, जिसके करीब 11 लाख फॉलोअर्स हैं, और दूसरा अकाउंट प्रिया सिंह प्राइवेट के नाम से है, जिसके 9,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। पहले अकाउंट में प्रिया सिंह 26 लोगों को फॉलो करती है, लेकिन प्रिया जिनको फॉलो करती है उनमें अश्वजीत का नाम शामिल नहीं। वहीं दूसरे इंस्टा अकाउंट में प्रिया सिंह 880 लोगों को फॉलो करती है, लेकिन उसकी फॉलोइंग लिस्ट के सर्च ऑप्शन में अश्वजीत का नाम नहीं आया। प्रिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट प्रिया सिंह ऑफिशियल पर इस घटना से जुड़ा पोस्ट किया था, तब थाने पुलिस हरकत में आई। रविवार को प्रिया सिंह का मेडिकल कराया गया और फिर इस हाई प्रोफाइल केस की जांच के लिए थाने के पुलिस कमिश्नर ने एसआईटी बना दी, जिसे डीसीपी अमर सिंह जाधव लीड करेंगे। ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद हमारे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो थे उन्होंने भी अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया है, और एसआईटी भी उसके बारे में आगे जाके टेक्निकल है, सीसीटीवी है, बाकी और टेक्निकल डाटा, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन और जितने भी कई विटनेस है उनका सबका एक डिटेल इंक्वायरी हम करेंगे। अब जान लेते हैं कि इस मामले की जांच कर रही एसआईटी क्या क्या कर रही है और क्या क्या करेगी। एसआईटी गवाहों के बयान दर्ज करेगी, फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा करेगी, होटल से लेकर हादसे वाली जगह के सीसीटीवी फुटेज देखेगी, टेक्निकल डेटा कलेक्ट करेगी और टेक्निकल एविडेंस को भी देखा जाएगा। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के दौरान तथ्यों का खुलासा होने पर आरोपियों पर अलग से धाराएं लगाई जाएंगी। हम इस वक्त कासार वडवली पुलिस स्टेशन में थाने में मौजूद है, और ये वही पुलिस स्टेशन है जहां पर एफआईआर दर्ज हुई है। और आप देख सकते हैं बड़ी सफलता थाने पुलिस को मिलती हुई, ये वही गाड़ी है MH43E3 ब्लैक स्कॉर्पियो जो आज पुलिस ने जब्त की है, और इसी गाड़ी से प्रिया सिंह को कुचलने की कोशिश की गई थी। साथ ही साथ 3 विटनेसेस का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है। एसआईटी गठित की गई है, डीसीपी अमर सिंह जाधव के अंडर ये एसआईटी काम करेगी। पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया गया है, उसी के बयान मद्देनजर आगे की सारी जांच चल रही है। सीसीटीवी फुटेज होटल का अंदर कहे बाहर कहे तमाम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी गैदर किए जा रहे हैं। अश्वजीत को समन किया जाएगा आने वाले समय में, और साथ ही साथ क्या 307 अटेम्प्ट टू मर्डर ऐड होता है उस पर भी जांच चल रही है। लेकिन प्रिया सिंह को पुलिस की इस जांच पर भरोसा नहीं। वो आरोप लगा रही है कि अश्वजीत के रसूख के कारण पुलिस एक्शन नहीं ले रही, उसे गिरफ्तार नहीं कर रही। हालांकि इस मामले में पुलिस ने गाड़ी रिकवर की है, लेकिन आरोप है कि एक्सीडेंट वाली कार गायब है। वहीं आरोपी अश्वजीत से भी अब तक पूछताछ नहीं हुई। इतना ही नहीं, प्रिया ने यह भी आरोप लगाया कि शनिवार रात कुछ पुलिसकर्मी उनके पास आए और एक कागज पर साइन करने के लिए दबाव बनाने लगे, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। पुलिस वाले आए थे कुछ 2 मेरे पास रात में, वो जबरदस्ती कुछ मुझसे साइन करवाने की कोशिश कर रहे थे। मैंने उनको मना किया बिकॉज मेरे पास लॉयर नहीं थी और मैं अकेले थी, तो मेरे फैमिली मेंबर में से भी कोई नहीं था, बट दे वर ट्राइंग टू पुश मी कि करो, कल जो होगा देख लेना। फिर सीनियर ऑफिसर्स से भी बात हुई, फोन करवाया, मैंने कहा सर मैं नहीं करूंगी अभी कुछ भी साइन, आप कल आइए, मेरे फैमिली मेंबर होंगे तभी मैं करूंगी। वो बोल रहे अभी तू कर ले बेटा, मैं कल आता हूँ, कुछ नहीं है तेरे सेफ्टी के लिए। मैंने नहीं किया तो दे गॉट एंग्री एंड दे लेफ्ट। प्रिया अश्वजीत पर हत्या की कोशिश का आरोप लगा रही है। प्रिया का इल्जाम है कि 11 दिसंबर को जब उसने अपने बॉयफ्रेंड अश्वजीत को पत्नी के साथ देख लिया तो अश्वजीत भड़क गया और मारपीट करने के बाद गाड़ी से कुचलकर मारने की कोशिश की। लेकिन अश्वजीत का परिवार हादसे के लिए प्रिया को ही जिम्मेदार ठहरा रहा है, ये कहते हुए कि उस दिन प्रिया नशे में थी, होटल में अश्वजीत से जबरन बात करने की कोशिश कर रही थी और बाद में उसने गाली गलौज शुरू कर दी। जब प्रिया से बचने के लिए अश्वजीत बाहर निकला तो प्रिया उसकी गाड़ी से लटक गई और नशे में होने के कारण गिरकर जख्मी हो गई। प्रिया भी इस बात को कबूल रही है कि उस रात वो हल्के नशे में थी।
उनका ये भी कहना है कि आपने भी क्या कोई नशा किया था उसका? ड्रिंक नॉर्मल, मैं पार्टी में से गई थी, नॉर्मल ड्रिंक किया था, कौन नहीं करता पार्टी में से तो ड्रिंक करके इंसान जाता है, बट आई वाज नॉर्मल। मैं सिर्फ उसको कन्विंस कर रही थी प्यार से, मैं एंड तक मोमेंट में मैं सिर्फ उसको बोलती प्लीज़ गाड़ी में बैठो, मुझे आपसे बात करनी है, मुझे सबके सामने बात नहीं करना, कि मुझे पब्लिक ड्रामा नहीं चाहिए था। और ये सब भी जो मीडिया वगैरह ये मैं नहीं चाहती हूँ। इट इज़ जस्ट मुझे पुलिस से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, सोशल मीडिया से ये सब चीज़ें वायरल हो रही है, वो लोग आ रहे हैं। आई एम नॉट फीलिंग फाइन, नॉट इवन माई मेंटल हेल्थ। उधर अश्वजीत की फैमिली एक तरह से प्रिया के कैरेक्टर पर सवाल उठा रही है। गायकवाड़ फैमिली ने अपने बयान में कहा कि ये सिर्फ इकलौता मामला नहीं है। हनी ट्रैपिंग और बाद में ब्लैकमेलिंग इन दिनों उन लड़कियों के लिए एक बहुत ही आम बात बन गई है जो यहाँ सपनों के शहर में है और कुछ बड़ा करने के लिए अकेली रह रही हैं। और वैसे भी जब हादसे के 4 घंटे के अंदर अस्पताल बदला गया तो क्या लड़की की टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट की गई? अगर हाँ तो इसे जारी करने की जरूरत है। कैरेक्टर असैसिनेशन के बावजूद प्रिया इस बात पर अड़ी है कि अश्वजीत के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर की धाराओं में एफआईआर दर्ज की जाए। उसके वकील ने तो यहां तक कह दिया कि अगर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज नहीं हुआ तो वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। सिर्फ चाहती हूँ मांग मीडिया और सबसे की 307 लगाया जाए। 307 की मांग मैं एक हफ्ते से कर रही हूँ, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ वीक, बट 307 नहीं लगाया गया है। उस पे मेरे ऊपर गलत एलिगेशंस डाल रहे हैं जस्ट बिकॉज उनके पास कुछ भी नहीं है अभी डालने के लिए। If these sections are not recorded, in spite of making so many requests for supplementary statement, then we may approach the Honorable High Court for seeking directions to the police officers to record the FIR appropriately. Yeah. दूसरी ओर अश्वजीत की फैमिली के मुताबिक ठाणे पुलिस ने इसलिए अश्वजीत के खिलाफ मामला दर्ज नहीं किया क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में वो उस फ्रेम में कहीं नहीं दिखा जब प्रिया कार से गिरकर जख्मी हुई। परिवार का दावा है कि अश्वजीत के ड्राइवर ने प्रिया को चोट लगते देखा तो उसे अस्पताल पहुंचाया और सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। उसमें उन्होंने वो लिखा था कि मैं ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो से हॉस्पिटल आई थी, जो सीसीटीवी का फुटेज मिला है। तो अभी तक सीसीटीवी का एक ही फुटेज मिला है जिसमें मैं हॉस्पिटल में आई हूँ, बट मुझे जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब स्कॉर्पियो नहीं थी और मुझे ड्रॉप करने के लिए हॉस्पिटल में उसका ड्राइवर और बॉडीगार्ड भी था। मुझे गाड़ी में उन्होंने भी डाला था, उसका बॉडीगार्ड भी था शिवा। प्रिया सिंह और अश्वजीत गायकवाड़ की स्टोरी में ट्विस्ट पर ट्विस्ट आते जा रहे हैं, लेकिन सवाल जस का तस है कि दोनों में कौन झूठा है और कौन सच्चा। लेकिन पूरे मामले के तूल पकड़ने के बाद महाराष्ट्र का सियासी पारा भी हाई हो गया। महाराष्ट्र में विपक्ष के नेता राज्य सरकार पर सवाल उठा रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या राज्य में गुंडाराज आ गया है। जो है प्रिया उनसे मुलाकात की है। जिस प्रकार गायकवाड़ नामक जो व्यक्ति है उन्होंने उनको जिस प्रकार एक्सीडेंट किया है वो एक्सीडेंट ने डिलिबरेटली की हुई बात है, जिससे प्रिया सिंह के पैर टूटे हैं, मेडिकल रिपोर्ट है। और पुलिस 7 दिन होने के बाद भी अभी भी उस पर जो गुनाह रजिस्टर करना चाहिए वो अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन हम उसको न्याय दिलाएंगे। अगर आज रात तक कार्रवाई नहीं हो तो कल अधिवेशन में मुद्दा 100% उठेगा। हम इस वक्त थाना में मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये वही इन्फिनिटी हॉस्पिटल है जहां पर प्रिया सिंह एडमिट है, जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। और कुछ ही समय पहले अगर मैं आपको बता दूं, यहां पर विपक्ष के नेता अंबादास दानवे आए थे, जिन्होंने प्रिया सिंह से मुलाकात की, परिवारजनों से मुलाकात की और अब तक केस में क्या अपडेट हो पाया है उसको लेकर के तमाम जानकारी पुलिस के अधिकारियों से, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था वो भी यहां पर मौजूद था। साथ ही साथ अंबादास दानवे ने ये भी बताया कि चाहे कोई भी वरिष्ठ अधिकारी का लड़का है या नहीं है, जो भी सामने आ रहा है इसके हटकर पुलिस को बिना दबाव के इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और साथ ही साथ अंबादास दानवे जो अधिवेशन नागपुर में चल रहा है महाराष्ट्र का विंटर असेंबली सेशन, उसमें ये मुद्दा जरूर उठाएंगे अगर रात तक इन्वेस्टिगेशन में या फिर पुलिस 307 का सेक्शन इस पूरी एफआईआर में ऐड नहीं करती है। तमाम आरोपों के बीच अश्वजीत का परिवार कह रहा है कि हादसे के बाद गायकवाड़ फैमिली का एक विरोधी प्रिया से मिला और इस घटना को भुनाने का प्रयास किया। प्रिया भी ये सारे इल्जाम गायकवाड़ परिवार से पैसे उगाही करने के लिए ही कर रही है। ऐसे में अब सबको इंतजार है एसआईटी रिपोर्ट का, जिसके आने के बाद ही साफ हो पाएगा कि प्रिया ड्रामा कर रही है या सच बोल रही है, अश्वजीत गुनहगार है या निर्दोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ। कौन झूठा सवाल बने हुए हैं, लेकिन इस